Hello and welcome back to GB Educator. This is your educator Gami Gogo. So बहुत सारे मेरे friends जो है they requested me to make a video on Arunachal Pradesh. ठीक है. So though I'm not an expert, I've tried my best to present the knowledge which I have and tried my best to collect the data and present before you, which will be helpful for you in the upcoming examinations like कुछ SSB जैसे एग्जाम हो गया है ना जिसमें आपको MTS वगैरह UTC वगैरह में ऐसे छोटा छोटा सवाल कर देता है ठीक है and then we often underestimate the Arunachal questions, so this shouldn't be taken for granted. ये जो topic है we being in Arunachal, we being the resident of this state, जानना थोड़ा बहुत at least not like I would say 100%, but at least 70 to 80% हम लोगों को जान के रहना जरूरी है, especially when we talk about the static portions. Okay, so yeah, this video will be very helpful for you. I repeat, if possible, make a proper note out of it, or else you can watch this video and listen to this audio like whenever you're traveling. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. And if you like this video, please comment down in the comment section like video कैसा रहा, and if there is any improvement needed by me, तो kindly suggest कीजिएगा and I'll work on to that. Okay, so let's begin our today's video. So सबसे पहले we'll go with the basic. ठीक है, basic से थोड़ा ऊपर ऊपर चलते हैं ना. तो when we talk about basic, देखिए अरुणाचल का जब हम प्रोफाइल की बात करते हैं है ना, प्रोफाइल के जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो सुंदर अरुणाचल प्रदेश है उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है, एंड देन इट इज आल्सो नोन बाय द डॉनलिथ माउंटेन. ठीक है, फिर ऑर्किड पैराडाइज, ये तीनों जो टर्म है आपको इसको भूलना नहीं है. और ये बहुत सिंपल सा भी वर्ड्स लोग हैं, जैसे कि देखिए लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारा जो इंडियन जो कंट्री है अरुणाचल प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू सी द राइजिंग सन, इसीलिए इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन बताया जा रहा है ना. उसके बाद डाउनलिथ माउंटेन, वही उसी के कारण है ना. एंड देन ऑर्किड पैराडाइज, क्यों ऑर्किड का जन्नत, हेवन ऑफ ऑर्किड. ठीक है, बिकॉज इंडिया में देखिए 601 स्पीसीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द डेटा व्हिच आई हैव लाइक आई रिमेंबर. तो हमारे जो अरुणाचल है वहां पे यहाँ नॉट अरुणाचल सॉरी इंडिया में, ठीक है, इंडिया में देयर आर 601 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड. उसमें से आपका जो 52 species of orchid they are found only from this our state, that is the beautiful Arunachal Pradesh. इसीलिए we can justify that the Arunachal can be considered and it is known by the orchid paradise. Done? Okay. So फिर नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया, यानी हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है इट बिलोंग्स टू द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया. आगे में मैप है, मैप के थ्रू थोड़ा और स्टडी करेंगे. ठीक है, एंड देन विल गेट टू रिमेंबर द कांसेप्ट. थोड़ा मैप पढ़ने से थोड़ा अंदाजा लग जाता है, अच्छा तो लेफ्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट मतलब अंदाजा लग जाता है. इसीलिए ठीक है, आप जस्ट अभी के लिए याद कर लीजिए कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड का जो इंडिया होता है वहां पे हम लोगों का अरुणाचल पड़ता है. डन. एंड देन हमारा जो अरुणाचल है ना उसका भी कुछ हिस्ट्री है, उसका भी कुछ एंशिएंट टाइम्स रहा, एंड देन उसका कुछ मेडिवल टाइम्स भी रहा. ठीक है, तो एंशिएंट टाइम्स में हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है इट वाज नोन बाय द नेम सेरिस या फिर सेरिका. ठीक है, तो सेरिस यानी और अरुणाचल प्रदेश वाज अ पार्ट ऑफ असम, है ना, देयर इज नो डाउट इन इट. तो अरुणाचल प्रदेश को हमारे जो एंशिएंट टाइम में सेरिस या फिर सेरिका नाम से जाना जाता था. दैट इज लाइक ये अपर असम को इंडिकेट करता था. ठीक है, अपर असम जो एरिया होता है उसको बताता था. ठीक है, तो ये कहीं हमने देखा था एमसीक्यू आई थिंक लाइक एमटीएस या फिर एसएसबी. ठीक है, मतलब एंशिएंट नेम क्या था अरुणाचल का, ऐसा काइंड ऑफ. ठीक है, मेडिवल टाइम्स में भी उसका कुछ नाम दिया गया था, दैट इज सोमर, और उसको उत्तर कूल भी बोला जाता था हमारा अरुणाचल को. उत्तर कूल मतलब उत्तर मीन्स नॉर्थ. ठीक है, नॉर्थ असम के नाम से जाना जाता था मेडिवल टाइम्स में. देन फिर ये जो हमारा जो लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है ना अरुणाचल प्रदेश, ये बाकी जो स्टेट होता है इंडिया का उसका रूल मतलब ज्यादातर अरुणाचल में नहीं पहुंच पाता था. ठीक है, दिस एरिया वाज केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ रेगुलर लॉज ऑफ इंडिया. ठीक है, हमारा जो अरुणाचल था, इसीलिए आपका बाद में जो आपका ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने जो है दे स्टार्टेड अ डेफिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन बाय ड्राइंग अ इनर लाइन परमिट.
इन रिलेशन टू द फ्रंटियर ट्राइब्स इनहेबिटिंग द एनईफी, यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर मींस नथिंग बट बाउंड्री ना, डिमार्केशन, कुछ सेपरेशन करना। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया ने इसीलिए मतलब लाइक क्या बोलते हैं उसको, इनर लाइन परमिट का स्टार्ट किया था। तो इनर लाइन परमिट डेप्थ में जानेंगे हम लोग जब अरुणाचल का पॉलिटी में जब हम लोग बात करेंगे ना, देन वी विल टॉक इनटू दैट। बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये एंशियंट में पहले में, ठीक है, बिफोर गेटिंग इनटू यूनियन टेरिटरीज एज वेल। ठीक है, तो वो जो आसाम के अंदर में था, एंड देन एंशियंट में क्या नाम से जाना जाता था, मेडिवल में क्या नाम से जाना जाता था, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट। एंड देन आगे स्लाइड्स में हम देखते हैं लैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो लैंड आपका देखिए 83,743 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक पेट क्वेश्चन रहा है, बोल के कि लाइक अरुणाचल का एरिया कितना है, अरुणाचल का जो लैंड है उसका एरिया कितना है। तो आपको इसको मतलब नहीं चाहते हुए भी इसको रट लेना चाहिए, दैट इज योर 83,743 स्क्वायर किलोमीटर। डन। फिर हमारा जो सुंदर जो जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाता है, इट शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद 3 कंट्रीज। एक हो गया चाइना जो कि नॉर्थ में पड़ता है, और दूसरा हो गया भूटान जो कि वेस्ट साइड में पड़ता है, एंड दूसरा हो गया म्यांमार जो कि ईस्ट साइड में पड़ता है। ठीक है, तो यू सी ये है, दिस इज आवर अरुणाचल सपोज। ठीक है, ये सुंदर सा हमारा लैंड ऑफ राइजिंग सन है, मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये जो नॉर्थ है ना, ये पोर्शन में आपको चाइना दिखेगा, दिस साइड चाइना, है ना, इंटरनेशनल बाउंड्री। एंड इन ईस्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, नीचे में म्यांमार देखने को मिलेगा, इस तरफ कहीं, इस तरफ नीचे में म्यांमार। ठीक है, फिर वेस्ट साइड में क्या है, थोड़ा सा इस तरफ में आपका भूटान दिखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए हैंस वी कैन से दैट हम लोगों का जो सुंदर अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, इट शेयर्स 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, फिर 2 नेशनल बाउंड्रीज शेयर करता है, यानी इंटर स्टेट बाउंड्रीज। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, दे शेयर 2 नेशनल बाउंड्रीज। एक हो गया आसाम, तो होना ही था, एंड देन दूसरा है आपका नागालैंड। ठीक है, आसाम यही कहीं पे, आसाम यही कहीं पे पड़ जाएगा आपका, एंड देन नागालैंड फिर इसके यही कहीं में पड़ जाएगा। ठीक है, तो हैंस वी कैन से दैट हमारा जो अरुणाचल है, इट शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद 3 कंट्रीज। कौन सा कंट्री से आप रिकॉल कीजिए, है ना, एंड देन इट शेयर्स नेशनल काउंट्रीज, यानी इंटर स्टेट काउंट्रीज, इंटर स्टेट बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है, आसाम एंड नागालैंड। ओके, एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन अरुणाचल, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, देयर इज 25 डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। कभी कभी हम लोग क्या हो जाता है कि दिमाग ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, एंड वी ऑफन लाइक परसीव दिस आईसीआर ईटानगर, उसको हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट मान के चलते हैं, जबकि ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, तो वी नीड टू एक्सक्लूड दिस आईसीआर रीजन। उसके बाद हम लोगों को बताना है कि देयर आर 25 डिस्ट्रिक्ट्स इन दी अरुणाचल प्रदेश, एंड देन वहां पे कितना मेजर ट्राइब्स रहता है, आई मीन अरुणाचल में देयर आर 26 मेजर ट्राइब्स रिसाइडिंग। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर जब हम लोग बात करते हैं अरुणाचल में, ज्यादातर ट्राइब्स लोग दे डोंट मेंटेन, या फिर हम बोल सकते हैं दे डोंट हैव लिटरेचर ऑफ देयर ओन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोम्पास एंड कांतेस, आप कभी मोम्पा लिटरेचर कभी देखा होगा, जब व्हेनेवर टाइम परमिट्स, लाइक आप गोम्पा मंदिर में जाके देखिएगा, वहां पे आप मतलब उन लोगों का जो अल्फाबेटिकल कुछ वो में लीफलेट्स में लिखता है, ठीक है, उसको उसके बाद उन लोग सजाता है। ठीक है, उन लोगों का कुछ रिचुअल्स होते हैं, शायद रिलीजन है। ठीक है, तो मोम्पास एंड खामतीस उन लोगों का अल्फाबेटिकल मतलब खुद का एक लिटरेचर रहता है। एंड लीशु ट्राइब्स, ठीक है, लीशु ट्राइब्स, लीशु ट्राइब्स इनका भी हमने सुना था, लाइक खुद का लिटरेचर है ना, खुद का अल्फाबेट्स रहता है। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिएगा कि इज दिस ऑथेंटिक, दैट आई हैव the knowledge like Lisu tribes, they have their own literature. Please get me correct in the comment section, है ना। देखिए ये जो प्रेजेंटेशन रहेगा, लाइक आप भी हमसे सीखिए, एंड देन आई मीन आप भी हमसे थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए, कुछ नॉलेज रिकलेक्ट कर लीजिए, एंड देन साथ ही साथ मुझे भी आप सिखा दीजिए, है ना, लेट्स लर्न टुगेदर, है ना। तो बात ये है, एंड देन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, हम लोगों का जो टोटल पॉपुलेशन रहा है, ठीक है, 0.11%, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का 0.11% हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश में है। डन। एंड देन
जब हम लोग पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं, आवर स्टेट दैट इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी ऑर्किड्स पैराडाइज अरुणाचल प्रदेश इज रैंक्ड 27। बट वहीं पे व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया वाइज वो 14th रैंक में पड़ता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एक हो गया 27 जो कि पॉपुलेशन वाइज, एंड देन एक हो गया हम लोगों का अरुणाचल 14th रैंक पे है, that is area wise. And then when we talk about the northeastern part of the India, Arunachal has the largest, you know, area coverage. ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछ देते हैं which of the following has the, you know, which of the following is the largest state, और वहां पे आपको बहुत सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे जाएगा। ठीक है, तो अरुणाचल को दिख गया तो टिक मार्क कर दीजिएगा, और क्या है ना। देखिए, दिस इज अ ब्यूटीफुल मैप ऑफ आवर स्टेट। जैसे हमने बताया था इंटरनेशनल बाउंड्री, देयर वर 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। नॉर्थ में किसका था? चाइना। नॉर्थ कह लीजिए, नॉर्थ ईस्ट कह लीजिए, यहाँ पे तो सब चाइना ही ऑक्युपाई कर रहे हैं, है ना। एंड देन भूटान वेस्ट साइड में था, ये रहा, दिस इज योर भूटान। एंड देन साउथ में कौन? ईस्ट में कौन है? ये बर्मा, दैट इज योर म्यांमार, यहाँ पे। ठीक है, एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट नेशनल यानी इंटर स्टेट बाउंड्रीज, है ना। तो आसाम ये देखिए, दिस इज योर आवर ब्यूटीफुल अरुणाचल, तो ये हो गया आसाम। देखिए आसाम के साथ तो शेयर कर ही रहे। एंड देन यहाँ पे देखिए लोंगडिंग, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, विच इज आवर ईस्टर्न मोस्ट लाइक काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से स्टेट ना। लोंगडिंग के पास में उसको, लोंगडिंग इज अ पार्ट ऑफ अरुणाचल, तो लोंगडिंग के साथ कौन सा इंटर स्टेट टच करे बाउंड्री? नागालैंड। इसीलिए हमने पढ़ा था देयर इज अ शेयर ऑफ 2 इंटर स्टेट बाउंड्रीज, एक हो गया आसाम, एक हो गया नागालैंड। डन, ओके। तो देखिए हम लोगों का जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 5 मेजर रिवर्स फ्लो करते हैं। ओके, देयर आर 5 मेजर रिवर्स। फर्स्ट इज योर कामेंग रिवर, सेकंड इज सुबनसिरी, थर्ड सियांग, फोर्थ तिराप, फिफ्थ लोहित। अभी इन लोगों का डायरेक्शन देखिएगा, वेयर आर दे, यू नो, डायरेक्शन ऑफ देयर फ्लोइंग इफ वी से। तो कामेंग सियांग का जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं ये कहीं इस तरफ में, मतलब वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कमिंग रिवर्स दे फ्लो लाइक इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एंड देन दूसरा क्या है, सुबनसिरी। सुबनसिरी आपका यही कहीं पे नॉर्थ साइड में है ना। नॉर्थ अरुणाचल का जो थोड़ा नॉर्थ साइड होता है वहां पे आपका सुबनसिरी का रिवर का फ्लो होना हम लोग देख सकते हैं। देन एंड देन सियांग जब हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोग को क्या है, ये भी थोड़ा ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सियांग है ना, सियांग रिवर जो कि बहुत फेमस है, जो कि हम लोग लार्जेस्ट रिवर सिस्टम भी बोला जाता है अरुणाचल का, है ना। सियांग इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द अरुणाचल। ठीक है, फिर देखा गया कि तिराप, तिराप जो है यहाँ पे, दिस वन तिराप रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तिराप रिवर एंड देन लोहित, रोहित रिवर यहाँ पे। ठीक है, तो यानी तिराप और जो लोहित है ये थोड़ा ईस्टर्न साइड ऑफ द अरुणाचल प्रदेश में फ्लो कर रहा है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है, बाकी बात वो कुछ नहीं है। देखिए, और व्हेन वी यू नो कीप द नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, ज्यादातर अगर आप देखिएगा ना रिवर सिस्टम के ऊपर में डिस्ट्रिक्ट का नाम को रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल यू सी कामेंग रिवर साइड में जो जो डिस्ट्रिक्ट फ्लो हो रहा है, ईस्ट कामेंग रख दिया और वेस्ट कामेंग रख दिया। एंड देन सेम गोज फॉर दी सुबनसिरी ऑल्सो, अपर सुबनसिरी एंड लोअर सुबनसिरी, है ना। एंड देन यहाँ पे देखो सियांग को भी 2 हिस्सा में बांट दिया, अपर सियांग, वेस्ट सियांग। एंड देन दूसरा होता है आपका ईस्ट सियांग जो कि पासीघाट सेक्शन वाला। ठीक, तो वो है। एंड देन हमारा जो सुंदर राज्य दैट इज अरुणाचल प्रदेश, उसको ना वैदिक लिटरेचर, वैदिक जो लिटरेचर है उसमें भी मेंशन किया गया है, बता रहे हैं। ठीक है, और वो जो वैदिक लिटरेचर का नाम क्या है? कालिका पुराण। ठीक है, कालिका पुराण एंड महाभारत, यहाँ पे भी आपका जो है हम लोगों का जो अरुणाचल प्रदेश है उसको मेंशन किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, कालिका पुराण यानी ऐसे कौन सा वैदिक लिटरेचर है वेयर द अरुणाचल प्रदेश हैज बीन मेंशन्ड, देन आपको कालिका पुराण याद करना होगा, कालिका पुराण। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अरुणाचल हमारा जो राज्य है ये एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक सच परशुराम, परशुराम अटोन्ड हिज
सीन, एंड देन जहाँ पे किंग भीष्मक नगर जो है अपना किंगडम यहाँ पे बिठाया था, एंड जहाँ पे लॉर्ड कृष्ण जो है रुक्मिणी से विवाह कर लिया था। ठीक है, तो वही है ना, ये भी तो एक मतलब सुंदर एक स्टेट को और भी सुंदर बना दिया बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल। देखिए परशुराम कुंड, तभी तो परशुराम मेला वहाँ, परशुराम कुंड मेला लगता है ना वहां पे। फिर हमेशा कुछ हिंदू रिलीजन को लेके वहां पे होता है, ठीक है, तेजू साइड में मेला कुछ लगता है। ठीक है, तो परशुराम कुंड वहां पे लोहित रिवर, ठीक है, लोहित रिवर आई थिंक वहां पे अपना जो सीन है उसको वो किया था, है ना, उसको क्या बोलेगा, अपना पाप धोया था, है ना, अपना पाप धोया था, वही है ना। ठीक है, तो परशुराम कुंड परशुराम वो जो है अपना सीन को वहां पे लोहित रिवर में अटोन कर दिया था। एंड देन जो भीष्मक नगर है, अगर आपने सुना भी होगा, लाइक एक आर्कियोलॉजिकल साइट है भीष्मक नगर, वहां पे है दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, रोइंग साइड में। ठीक है, वहां पे एक फोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है वो, उसमें मतलब माना जाता है कि उसका किंगडम था भीष्मक जी का। ठीक है, फिर रुक्मिणी जी एंड कृष्ण का मिलन भी वहीं से हुआ, है ना। फिर ये दोनों का, कृष्ण का, और फिर दूसरा एक टेम्पल रहता है वेरी इंपॉर्टेंट, मालिनीथम टेम्पल जिसको बोलते हैं, हम लोग आर्कियोलॉजी में उसको पढ़ेगा। ठीक है, जो साइट्स होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, विल कम अप विद दिस टॉपिक अगेन, तो उसमें हम लोग डिटेल मेंशन करेगा। बट देन यहाँ तक इतना याद रखिएगा कि हम लोगों का जो अरुणाचल है वो भी कम नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट फार बिहाइंड लाइक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में जब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, वी हैव ओन आवर इम्पोर्टेंस। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए इंडिजिनियस पीपल का जब हम लोग बात करते हैं, when we talk about the indigenous people residing in Arunachal Pradesh, they are grouped in 3। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है आपका, वेस्टर्न साइड वाला जो डिस्ट्रिक्ट रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोम्पास, शेरडुकपेंस, तवांग। ठीक है, यानी जो मोम्पा एंड शेरडुकपेंस जैसा जो ट्राइब्स जो तवांग साइड में या फिर वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट साइड में जो रिसाइड कर रहे हैं, दे आर द फर्स्ट ग्रुप। एक ग्रुप तो हो गया वेस्टर्न साइड वाला, है ना। और इन लोग जो है माना जाता है दे फॉलो द महायाना बुद्धिज्म, है ना, बुद्धिज्म में दो होता है, हीनयान एंड महायान, तो महायान बुद्धिज्म को इन लोग फॉलो करते हैं। फिर जो सेकंड ग्रुप हो गया, देयर अपतानी, आदि, गालो, मिश्मी, निशी, तागिन्स और बहुत सारा अधिक है, बुरा नहीं मानो। ठीक है, बहुत सारा ट्राइब है, हाउ हाउ डू आई रीड आउट, है ना। तो जिसका भी अपना ट्राइब रीड आउट नहीं किया, बुरा नहीं मानो, ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ एडिशन कर लेना। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारा स्लाइड्स है, तो बस आपको थोड़ा एक बस याद दिलाना था कि सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, है ना, फर्स्ट ग्रुप, ये सब इंडिजिनियस पीपल भी एग्जिस्ट करता है अरुणाचल में। एंड देन ये जो सेकंड ग्रुप जो होता है, दे वर्शिप दोनी पोलो, दैट इज सन एंड मून। दोनी मीन्स सन, पोलो मीन्स मून। ठीक है, तो ये से छोटा सा एकदम मतलब बच्चा बच्चा जवाब दे देगा, ऐसा क्वेश्चंस भी पूछ देता है एपीएसएसबी में। तो इसको तो पता नहीं कि अपना अरुणाचल तो जानते ही है, अरुणाचल वासी हो ना। बट अगर कोई इनकेस इफ माय फ्रेंड फ्रॉम अदर स्टेट दे आर वाचिंग, दोनी पोलो का मतलब होता है this like indigenous belief, like Doni means we worship the sun and the polo means we worship the moon. Okay, and then third group of people like those who are residing in the eastern side of the state, जैसे कि आपका नॉक्टेस ट्राइब हो गया, and then वांगचोस, and then खम्ती। इसको ना हम लोग TLCN भी बताया जाता है, आई मीन TLCN मतलब कॉमन नेम, लाइक जैसे कि वहां पे ना यहाँ पे T से आगे आपका, ओके, टी से आ गया आपका तिराप, है ना, एल से आ गया लोंगडिंग, एंड देन सी से आ गया चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, एंड देन एन से आ गया आपका नामसाई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एंड ऐसा माना जाता है कि दे वर्शिप वैष्णविज्म एंड बुद्धिज्म सेक्ट्स। ओके, तो ये है थोड़ा सा छोटा सा एक ब्रीफ नॉलेज अबाउट द इंडिजिनियस पीपल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे इंडिजिनियस क्रिश्चियंस, दे आर नॉट इंडिजिनियस पीपल्स। ठीक है, तो वो है, लेकिन दिन ब दिन रफ्तार से बढ़ते जा रहे हमारा जो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है, नो इशू, उसमें भी अपना बिलीफ सिस्टम है। ओके, ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ आवर स्टेट, जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं चाहते हुए भी आपको इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना चाहिए, इसका साइंटिफिक नेम स्पेशली। ठीक है, साइंटिफिक नेम पूछ देते हैं,
एंड स्पेशली आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जो अपना ग्रेजुएशन आर्ट्स सब्जेक्ट में किया हो, तो साइंटिफिक नेम थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट स्टिल आर्ट्स छोड़ो, साइंस वालों को भी दिक्कत आएगा, ठीक है। तो देखिए स्टेट बर्ड को व्हेन वी टॉक अबाउट, आपको हॉर्नबिल ऑप्शन में नहीं देगा, आपको दे रखेगा ब्यूसेरियस बाइकॉर्निस, तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्या से ब्यूसेरियस बाइकॉर्निस, क्या है ये, है ना, माथा तो घूम जाएगा एग्जाम हॉल में। लेकिन आप एक बार ये स्लाइड को और एक बार थोड़ा मतलब रिवाइज करेगा ना, बार बार देखते जाएगा तो थोड़ा ध्यान में आएगा, है ना। तो इसीलिए इसको दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको जस्ट बार बार देखना है ना। वही है ऑप्शन एंड नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा रट लो, है ना, मुंह से बोल बोल के आप रिसाइट कर लो, तब कुछ थोड़ा हो सकता है। ओके, तो स्टेट बर्ड इट इज योर बुसेरोस बाइकॉर्निस, दैट इज योर हॉर्नबिल। देन स्टार स्टेट फिश जब हम लोग बात करते हैं, इट इज योर तोर पुटिटोरा, कितना खतरनाक नाम है ना, तोर पुटिटोरा यानी गोल्डन मशीर, ठीक है, गोल्डन मशीर इट इज आवर स्टेट फिश, और इसका साइंटिफिक नेम है टोर पुटिटोरा। एंड देन स्टेट ट्री के जब हम लोग बात करते हैं, होलोंग तो जानते हैं, होलोंग ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, होलोंग गाछी, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम में आगे ना आपको ऑप्शन है साइंटिफिक नेम दे देगा, उसके बाद वहीं पे आपका टाइम खत्म, एनर्जी खत्म, सोचने का कैपेसिटी खत्म, ठीक है। तो इसीलिए बार बार देखो, सब ठीक हो जाएगा। तो सिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस, दिस इज योर स्टेट ट्री यानी होलोंग का साइंटिफिक नेम। एंड देन स्टेट फ्लावर का जब हम लोग बात करते हैं, सॉरी बहुत खतरनाक कलर है, स्टेट फ्लावर का जब हम लोग बात करते हैं, दैट इज आवर फोक्सटेल ऑर्किड। फोक्सटेल ऑर्किड इजी है, लेकिन फिर साइंटिफिक नेम देखिए, रेनकोस्टाइलिस रेट्यूसा, ठीक है, ये थोड़ा फेमिलियर है ना, इजी है, याद रह लेगा। एंड देन स्टेट फेस्टिवल जब हम लोग बात करते हैं, देन दैट इज योर पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। बट इन वन ऑफ द बुक आई हैव रेड, लाइक अपना जो फेस्टिवल स्टेट है, इट डजंट हैव स्टेट फेस्टिवल, लाइक क्योंकि बहुत सारा ट्राइब डिसाइड करते हैं यहाँ पे, गालो हो गया, पता नहीं हो गया, निशी हो गया, मुमताज हो गया, तो किस किस का फेस्टिवल को लेके हम लोग स्टेट फेस्टिवल बनाए, है ना। तो ये एक थोड़ा डिबेटेबल है, बट एंड स्टिल कमेंट में मेक श्योर कि कमेंट कीजिए कि लाइक इज दिस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, लाइक पक्की पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल, ठीक है, लेट मी ऑल्सो नो, है ना। एंड बाकी जो देख रहे हैं ये वीडियो, उनको भी एक बार कंफर्मेशन दे जाए तो अच्छा रहेगा। एंड या फिर लोकसभा का सीट जब हम लोग बात करते हैं, लोकसभा का सीट दो सीट है, एक हो गया ईस्ट सेक्शन और एक हो गया वेस्ट सेक्शन। तो अभी ईस्ट सेक्शन का एमपी कौन है और वेस्ट का कौन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, है ना। एंड देन राज्यसभा का आपका सिर्फ एक ही सीट होता है, ठीक है। एंड देन आपका लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जिसको हम लोग एमएलए बोलते हैं, वो आपका 60 मेंबर्स होता है, आई मीन लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका देयर इज अ 60 मेंबर्स, ठीक है। एंड देन जुडिशियरी, जुडिशियरी यहाँ पे क्या है आपका हाई कोर्ट, कहाँ पे है, गुवाहाटी, वी अरुणाचल प्रदेश डोंट हैव आवर ओन हाई कोर्ट, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। एंड देन हाईएस्ट पीक अरुणाचल का जब हम लोग बात करते हैं, दैट इज योर कांगते, कांगते इसका हाइट कितना है 7090 यानी 7090 मीटर्स, ठीक है। और ये जो कांगते इट इज ये कहाँ पे है लोकेशन इसका कहाँ पे है, ईस्ट कमिंग में, एज पर माई नॉलेज, एंड आई थिंक इट इज ऑथेंटिक, ये ईस्ट कमिंग में होगा आपका कांगते, कांगते पीक, ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है अरुणाचल का। एंड देन गवर्नर कौन है, केटी पटनायक जी, ओके, जिन्होंने अभी फिलहाल हाल ही में लाइक 2023 में ही, है ना, ये साल में ही अपना गवर्नर पोजीशन बना लिया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, केटी पटनायक जी इज आवर गवर्नर। एंड देन यहीं पे फिर दूसरा जनरल स्टैटिस्टिक नॉलेज इंफॉर्मेशन है, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, देखिए गेगोंग अपांग जी, बता रहा है कि 22 years 8 months and 7 days उन्होंने अरुणाचल को सर्व किया एज अ सीएम, 22 years, जस्ट इमेजिन, ओ माय गॉड। हाँ हो सकते, तभी तो है ना, ओल्ड एज भी हो गया। आई सो गेगोंग अपांग जी इन वन ऑफ द न्यूज चैनल, बहुत वो है, ओल्ड एज हो गया, तो अच्छा है इतना लाइक लंबा टेन्यूर तक उन्होंने सीएम बनाया है ना, बना तो अच्छा है, मस्ट अप्रिशिएट, ये मतलब कुछ तो था होगा तभी तो इतना लंबा रेस दौड़ा है ना।
एंड देन वहीं पे आ जाता है ऑपोजिट वाला, देखिए शॉर्टेस्ट सर्विंग सीएम, नाबम तुकीजी, माय मिस्टेक, नाबम तुकी, NABAM, इट शुड बी NABAM, नाबम तुकीजी, जिन्होंने ओनली 4 days, ठीक है, कहाँ का 22 years और कहाँ का 4 days, देखिए ठीक है। तो शॉर्टेस्ट सर्विंग सीएम कौन था हमारा, नवम तुकीजी, 4 days के लिए इन्होंने सर्व किया था। आई थिंक ये एज पर माई नॉलेज 2016 में इसका ये इंसिडेंट हुआ था। ओके, तो फाइंड आउट कीजिएगा क्यों इतना शॉर्ट ड्यूरेशन रहा नवम तुकी जी का, एंड देन गेगोंग अपांग जी का क्यों इतना लॉन्ग सर्विंग टेन्यूर रहा, है ना, सोचने का बात है, ठीक है। एंड देन नेशनल पार्क्स हमारे अरुणाचल में कितना है, 2 है, नामदफा एंड मौलिंग नेशनल पार्क। ओके, तो मौलिंग नेशनल पार्क, नामदफा इट इज इन द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, एंड देन मौलिंग नेशनल पार्क ये आपका अपार सियाम, ओके अपार सियाम। एंड देन टाइगर रिजर्व हमारे अरुणाचल में कितना है, 2 है, वन इज योर नामदफा एंड देन अनदर इज योर पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व ये आपका कहाँ पे, पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा। एंड देन फिर जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका दिबांग वैली होता है, एंड देन स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका तवांग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिस इज योर तवांग, ये जो एकदम ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर है, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर, दिस इज योर तवांग, है ना, ये आपका तवांग है जो कि स्मॉलेस्ट है, एंड दिस इज योर दिबांग वैली जो कि एकदम लार्जेस्ट स्टेट है। एरिया देखिएगा, ठीक है। तो मैप देखने से इसीलिए आई ट्राई टू यू नो टेस्ट द मैप बिफोर यू ऑल, क्योंकि मैप से थोड़ा पढ़ने से दिमाग में और बैठ जाता है। ओके, एंड द लार्जेस्ट डैम का जब हम लोग बात कर रहे हैं, डेट इज दिबांग डैम, यानी यही दिबांग डैम में प्रेजेंट होगा आपका दिबांग डैम, और यही आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही लार्जेस्ट डैम है, ये आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब हम लोग बात करते हैं, दैट इज योर दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी यही है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ, यानी जिसका फॉरेस्ट ज्यादा होगा वहीं पे तो होगा, यानी किसका फॉरेस्ट ज्यादा होगा, जिसका लैंड एरिया कवरेज ज्यादा होगा, वही समझ लीजिए, मतलब लॉजिक काइंड ऑफ, ठीक है। तो वही है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आपका लार्जेस्ट डैम भी पाया जाता है, एंड देन लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पाया जाता है, ठीक है, दैट इज योर दिबांग वैली। एंड देन स्मॉलेस्ट, वहीं पे हम लोग जब स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, इट इज योर काने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड एट वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड देन लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, देखिए अरुणाचल का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, इट इज योर शी लेक। ये जो शी लेक है ना, इट्स लोकेटेड इन जीरो, ठीक है, लोअर सुबनसिरी। आई वेंट देयर, वैकेशन मनाने थोड़ा दिन गया था। ईटानगर से तो बहुत नजदीक है, लगभग व्हेन यू विल हैव योर ओन पर्सनल व्हीकल, लाइक इट विल टेक 2 hours फ्रॉम ईटानगर, एंड देन ठीक है, वहां पे आप सुबह जाके शाम दिन तक पूरा एंजॉयमेंट करके शाम तक आप वापस आ सकते हैं ईटानगर। तो हम लोग ने वही किया था, तो या शी लेक गया था, तो इसको कैसे भूल सकते हैं, इट इज योर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सी लेक, वो जीरो पे पड़ता है, एंड दिस सी लेक इज योर फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं लाइक आप कभी कभी मतलब वेकेशन के समय में ना थोड़ा घूम लिया करो, बिकॉज व्हेन यू विल गेट एक्सपोजर ना, तो वहां पे कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स रहता है, तो आप जब एट स्पॉट फेस टू फेस दिखता है और मतलब उसको पढ़ता है, तो थोड़ा दिमाग में बैठ जाता है। अदरवाइज देखिए सी लेक हमको क्यों इतना आसान लग रहा है, बिकॉज आई विजिटेड देयर, आई वेंट टू जीरो, है ना, और सी लेक में स्पेशली हमने बोटिंग भी किया था, भूल कैसे सकता है, ठीक है। तो वेकेशन में कभी कभी घूमा करो, स्टडी स्टडी करके कुछ नहीं होगा, है ना, थोड़ा ब्रेक भी लिया करो ना। तो आपको एक सवाल फिर दूसरा हो सकता है, लाइक फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्या है, ठीक है, तो शी लेक। फिर यही सी लेक को लेके आप 3 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो सी लेक आपका कहाँ पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, लोअर सुबनसिरी, डन। एंड देन फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन सा है, शी लेक। फिर थर्ड क्वेश्चन पड़ेगा कि आपका लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन सा है, सी लेक, ठीक है। तो ऐसे करके आपको समझ आना चाहिए। So this was all about today's video. So thank you for watching, and I hope you liked the video. And if you have any suggestion and advice, then kindly let me know in the comment section, and yeah, I'll work into it. Till then, keep watching this video, and we'll meet in the next video with a new topic. Thank you.